सेलिब्रिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड कुछ लोगों को अच्छा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा, कुछ लोगों को बकवास, ऐसा कुछ आया है आपके फीडबैक में। तो कमेंट सेक्शन तो फुल भरा हुआ है और अब बारी है आपके उन रिव्यूज की जो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स हम तक अपनी आवाज के जरिए भेजते हैं। तो सुनाती हूँ आपको रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। प्रेम ने कहा, मैम मैं कांच निकाल रहा हूँ। प्रेम ने कांच निकाला और अनु को पट्टी लगाई। लीला, कहाँ जा रही हो? ये साफ कौन करेगा? राही। ना राही की गलती थी और ना ही अनु की। प्रेम ने कहा, मैं साफ कर दूंगा, सब लोग घर में नंगे पांव घूमते हैं तो। तब राही ने साफ किया। माही, इतना भी मत उछलो, प्रेम तुम्हारी फैमिली में फिट नहीं बैठता। तुम्हारी दुनिया अनु है, लेकिन अनु की दुनिया में उसकी बेटी भी आती है, ये मत भूलना। प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता। अंश ने सबके लिए ना नाम के बोर्ड बनाए। हाँ अंश, कल तुम अपसेट थे, आज सभी बहनों को अप्रिशिएट करोगे। आज तुम्हारी बैटरी चार्ज हो गई। परी की मॉडल को फूड पॉइजनिंग हो गई। पर पाखी किंजल फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह शुरू हो गए। ये कंपटीशन की टेंशन से ज्यादा तो इनके तमाशे देखने को मिल रहे हैं। सबके सब पागल हो गए हैं। सही कहा राही ने कि इनके बच्चे तक बड़े हो गए पर अब भी आज भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। हाँ राही बेटा, पहले एक दूसरे से लड़ते थे और अब अपने बच्चों के लिए हर बात पे लड़ते रहते हैं। बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की बजाय खुद ही लड़ मर रहे हैं। घटिया साहा को यही करना आता है और कुछ भी नहीं कर सकते। परी में कॉन्फिडेंट है, परी में भी देखते हैं कौन झंडे गाड़ते हैं कंपटीशन में। अनु इन सब से परेशान है। परी भी अनु के गले लगकर रोने लगी। परी तुम खुद मॉडल बनो। कम से कम अनु ने परी को हौसला तो दिया, मगर तुम माँ बाप होके क्या कर रहे हो? खिंजल तोसू। अनु, अंश, माही सबने परी को हौसला दिया और हिम्मत बढ़ाई। हाँ अनु, खूबसूरती साइज की मोहताज नहीं होती। खिंजल, तुम्हारी खुद की सोच इतनी गिरी हुई है, कैसे हो सकती है? वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, तब तुम उसकी हिम्मत तोड़ रही हो। सभी ये सभी कुत्ते की दुम है, नहीं सुधरेंगे। माँ के लिए बच्चा एक समान होता है, मोटा पतला काला गोरा नहीं होता। सही कहा अनु ने कि वजन ज्यादा है तो इसका मतलब कि ये वो अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती, रैंप पे चल नहीं सकती। हद है यार। हाँ परी बेटा, याद करो, तुमने ही कहा था ना, माय बॉडी माय रूल्स। अब तुम खुद को प्रूफ करके दिखाओ। दुनिया का काम है बोलना, तुम अपना काम करो। परी, कंपटीशन में भाग लेने से पहले ही हार मान लेना गलत बात है। सबके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए। एक कोशिश तो बनती है। कैसी माँ हो किंजल, बेटी को हौसला देने के बजाय उसे नर्वस तुम कर रही हो। जिसने डर पर विजय पा ली वो जिंदगी में कभी नहीं हारता, ना ही चुनौतियों से डरता है। परी, राही, माही, इशू, प्रेम सभी सेकंड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट। अनु ने राही को भी इशारे में ऑल द बेस्ट कहा, लेकिन इस लड़की को कोई परवाह नहीं है और हम सब कहते हैं कि ये अपनी माँ को समझ नहीं रही और उसके पास नहीं जाती। माँ तो जाना चाहती लेकिन बेटी ही नहीं जाना चाहती। इशू, माही, राही, प्रेम की परफॉर्मेंस हो गई जो हमें नहीं दिखाया। अब परी की बारी। खिंजल का कहना कि परी कॉन्फिडेंस लूज ना कर दे। परी ने अनु को देखा, उसने उसका हौसला बढ़ाया, उसमें कॉन्फिडेंट आया और परी ने रैंप वॉक शुरू किया। परी से ड्रेस की चेन नहीं लग रही थी तो माही राही दोनों परी के पास आए और राही ने परी की ड्रेस की चेन लगाई। माही को बुरा बुरा लगा, परी की हेल्प करी।
कर दी तो कौन सा गुनाह कर दिया जो सबके सब चढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर। परी के साथ जो भी हुआ उसमें राही की कोई गलती नहीं थी। उल्टा अनु और राही ने परी को कवर किया। अनु ने अपने पल्लू से और राही ने अपने दुपट्टे से कवर किया। माही को हर बार राही से क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने काम से काम रखो। वो प्यार से बोले या कैसे भी बोले, तुम्हें उसमें क्या, तुम्हें उससे क्या। करेक्ट। अगर नफरत के मूड में हूं, तुम बिल्कुल सिक्योर हो और अपने अनुड़ी के करीब हो, वरना तुम्हारी अनुड़ी मुझ पर कितना प्यार लुटाने को तैयार है तुम जानती हो। वाह राही, सही कहा। माही को माही तो राही के आने से पहले से ही इनसिक्योर हो गई थी। परी ने रैंप वॉक शुरू कर दिया, पर लोगों को वीडियो बनाना जरूरी लगा, लेकिन हेल्प करना नहीं, सिर्फ तमाशा देखना है। परी जब पलटी तभी चेन निकल गई थी। उसने चेन फिर से बंद की। ये बात राही ने नोटिस की। माही को परी की इतनी चिंता थी तो उसका ध्यान क्यों नहीं गया परी पर। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, मगर उसकी सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल होता है। परी का दर्द राही बहुत अच्छे से समझती है। मुझे माही पर भी गुस्सा आया है। हद है यार झूठ बोलने की। उसने सिर्फ चेन लगाई थी, इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई। राही भी एक लड़की है, उसे भी लड़की की इज्जत क्या होती है उसे पता है। माही का गुस्से में ये सब बोलना बिल्कुल गलत है। राही अपने को खुद डिफेंस करती है तो इसमें क्या गलत है। बात जिस नफरत की बात करती है राही के लिए, पहले वो अपने आप को देखो। सबसे ज्यादा नफरत बा करती है अनु से, और उसे तो बस मौका चाहिए ताने देने का। पाखी तोशु डॉली की नफरत नहीं दिखाई देती, कई ज्यादा है अनु के लिए, राही से भी ज्यादा। बट बा को ये सब अपने बच्चों के लिए सही लगता है। अनु और राही से सबसे ज्यादा गलत है। राही को किसी भी बंधन में बंधना नहीं है। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन एक बार तो अपनी माँ के बारे में सोचती, उसकी बात सुन लेती, लेकिन नहीं, उसे नहीं सुनना है। माँ ही सेम काव्या है, बस अनु की प्रायोरिटी चाहती है। मुझे बकवास लगी माही। मुझे राही का सा के लिए बिहेव बहुत अच्छा लगता है। सा की बैंड बजाती है, मगर अनु के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा। जब परी को पता था कि वो ड्रेस उसे खुद पहननी है तो उसे वो ड्रेस एक बार ट्राई करनी चाहिए थी। वो पहन के देख सकती थी। वाह माही, सबके साथ उसे भी बहती गंगा में हाथ धोना था, वो आज उसने कर दिया। पर वो ये भूल गई कि राही माही से पहले उसकी बेटी है। खिंजल, एक बार पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, तुमने अनु के साथ क्या क्या किया है। अनु पर इल्जाम लगाने से पहले कि अनु की बर्बादी का कारण तो तुम हो, और सबसे बड़ी एहसान फरामोश भी तुम हो। दूसरी नागिन बन गई हो, बिल्कुल अपनी माँ की डुप्लीकेट हो। परी के साथ जो हादसा हुआ वो बहुत ही पेनफुल है। जब ऐसे हादसे से जो लड़की गुजरती है तो परिवार वाले उसका साथ देते हैं, लेकिन ये परिवार तो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हैं। उसके पेन को सिर्फ अनु ने समझा, और यही बात वो राही को समझाना चाहती थी, और यही वो 1% वाली बात थी जो अनु राही को समझाना चाहती थी, लेकिन उसे सुनना ही नहीं था। राही ने परी का दर्द समझा, मगर जब साथ देना था अपनी माँ का, तब वो भी उस पर इल्जाम ही लगा रही थी। आज परी का दर्द अनु के साथ प्रेम ने भी महसूस किया, और अनु के रिएक्शन भी वो समझ रहा था। वो हर रोज अनु से इम्प्रेस हो रहा है कि ये क्या है, कितना प्यार है अपनी बेटी से, सबके लिए करती है, लेकिन उसको आखिर में क्या मिलता है, इंसल्ट। खिंजल तो अपनी बेटी की भी सगी नहीं बन पाई। ऐसे वक्त में कॉन्फिडेंस देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, और मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, खिंजल से वो भी नहीं हुआ।
जो किंजल ने किया ना वैसा कोई माँ नहीं करती। थोसू को खुद कुछ करना नहीं है, बस सबकी गलतियां निकालनी आती है। क्या किंजल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक मॉडल हायर कर सके अपनी बेटी के लिए? पहले वनराज था इन सबको देखने वाला, अब कुछ टाइम के लिए अनु छोड़ दे तो तब इन शाह फैमिली की अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर अनु राही को छोड़ने की बात करेगी तो उसे शाह फैमिली भी छोड़ देनी चाहिए। सबको छोड़ के अपने लिए कुछ करे। राही किसी भी बच्चे से नफरत नहीं करती है, चाहे वो माही हो, अंश, परी, ईशानी। लेकिन माही कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रही है अनु को लेकर। आज राही ने सही बात कही कि ये लोग तो बस मौका चाहिए लड़ने का, हर वक्त सुबह शाम लड़ते हैं। वाह राही, जिप खराब करने में डिप्लोमा किया है मैंने तो। जिप खराब कीजिए और ऐसे ही उस वक्त का टाइमर लगा दीजिए कि वो खुल जाए, फिर मैं देखती हूँ। माँ नाम को यूज नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, सबके लिए बेस्ट भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, लेकिन यहाँ सबके लिए माँ खराब। माँ की खुशी, माँ को खुशी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे माँ चीज है इस सीरियल में। सारे पागल एक जगह होंगे तो लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। ब्लेम करना बहुत आसान होता है, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल। सिर्फ आपकी वजह से हुआ ये। परी के लिए बुरा लगा आज। यहाँ प्रेम एंड अंशी सबसे प्यारे लगते हैं। किंजल तो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी यार, ये वाली सूट नहीं करती है। राही सही है, अनु को अब सा हाउस छोड़ देना चाहिए। इतनी बेइज्जती सहना। ये किंजल फिटनेस फिटनेस करती है तो फिटनेस का इतना इशू था तो शुरू से क्यों ध्यान नहीं दिया परी पर? इसने तो डाइवोर्स भी नहीं दिया तोशु को परी की वजह से, तो ध्यान ही दिया होता अपनी बेटी पर। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात इनके समझ में नहीं आएगी अनु। आज ये किंजल बिल्कुल अपनी माँ राखी जैसी हरकतें कर रही है। तुम लोग तो देखो, वाह, तुम लोग भी तो अनु से नफरत करते हो, जबकि वो तुम सबका करती है। हर बार छोटी की नफरत क्यों दिखती है? तुम्हारा साह खून, तुम साह लोग खुद में झांक कर क्यों नहीं देखते? तुम लोग कैसे हो? परी को मदद करने उसके पेरेंट्स नहीं आए, राही आई तो उसको ब्लेम कर रहे हैं जैसे अनु को करते थे। खुद माँ बाप थे, भागकर अपनी बेटी के पास नहीं आ पाए, लेकिन ब्लेम बरोबर कर रहे थे। सच में इतने घटिया है ये साह। अनु छोड़ो इन सबको और लेकर चली जाओ राही को भी। और राही को भी एक बार तो अनु की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसे भी सिर्फ ब्लेम करना है। पूरी बात सुनती। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए बुरा क्यों चाहेगी ये तो सोचो। देखते अब आगे क्या दिखाते, कल माँ बेटी पर ही शुरू होगा। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि इल्जाम लगाना बहुत ही आसान होता है, और ये तो इस धारावाहिक में भर भर के है। कोई भी किसी पे बड़ी आसानी से इल्जाम लगा देता है बिना सोचे समझे, और यही आज माही ने भी किया। बहुत अच्छा रिव्यू आपका, एक एक पॉइंट आपने अपनी बातें, और पूरा का पूरा एपिसोड आपको याद रहता है, ये तो बढ़िया बात है। ख्याति जी थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। Anju ma'am, good afternoon Naveen sir, good afternoon to all my lovely friends। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, राही को तो बिल्कुल अपनी माँ पे दया तक भी नहीं आ रही है। जहाँ उसके पाँव पे कांच लग गया फिर भी उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। जहाँ प्रेम के कहने पे वो खुद वो कांच साफ करने लग जाती है। यहाँ माही का तो अलग ही चल रहा है, जहाँ वो सपने संजोड़ के रख रही है कि अनुपमा के साथ साथ उसकी दुनिया में प्रेम भी है। अनुपमा हो सकती है उसकी दुनिया में, पर प्रेम का प्रेम तो नहीं मिलेगा उसे। और यहाँ अंश अपने आप को संभालते हुए अपनी बहनों को मोटिवेट करने के लिए तैयारियां कर रहा है।
यहाँ परी बहुत ही परेशान है क्योंकि उसकी मॉडल आ नहीं रही है आज के कंपटीशन में, जहाँ अनुपमा मोटिवेट करती है उसे खुद ही रैंप अप करने के लिए। जो काम केंजल और तोशु को करना चाहिए था वो अनुपमा ने कर डाला, और जिस तरह से केंजल ने पहले ही अनुपमा पे दोष डाल के रख दिया है कि अगर कुछ भी बुरा हुआ या परी हारी तो आप ही गुनहगार हो। यहाँ परी का अनाउंसमेंट होता है, पर परी के आउटफिट में जिप डालने की कोशिश करती रहती है। वो देखते हुए माही और राही दोनों देख लेते हैं, और राही जल्दी भाग के आती है क्योंकि पिछले दिन ही उसका भी सिचुएशन ऐसा ही था जहाँ वो ऑलरेडी फेस कर चुकी है, जिसके वजह से वो जल्द से जल्द परी को जिप डाल के ऑल द बेस्ट कहती है। यहाँ माही को बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उतनी ही परी की चिंता है तो क्यों खुद भाग के जल्दी नहीं आई, जहाँ उसमें भी राही को भी दोष दे रही है। माही के पैर में मोच हो गए थे क्या कि वो दौड़ के नहीं आ पाई, और जिस तरह से स्टेज में रैंप अप होता है, जहाँ उसका आउटफिट फिर से जिप खुल जाता है और बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो जाता है परी को। ये देखते हुए तुरंत राही जो माही के पीछे थी भाग के आती है, और अनुपमा भी भाग के आती है परी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ दोनों वक्त राही ने इमीडिएटली एक्शन लिया जो बहुत ही ज़रूरी था। जहाँ सब लोग, बाकी लोग तो सब वीडियो बनाने में माहिर थे, और यहाँ फिर तभी ड्रेसिंग रूम में लेके गया परी को। अनुपमा ने बहुत अच्छी तरह उसे संभाला क्योंकि परी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि ये छोटा मोटा हादसा नहीं था। क्योंकि आजकल के ज़माने में इस तरह से इंसिडेंट्स को बहुत ही ट्रोल किया जाता है, जहाँ उन्हें बाहर निकलने में भी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि लोगों को दूसरे को पे उंगली उठाने का बहुत ही शौक़ होता है। और आजकल सोशल मीडिया इतना ये हो गया है, रिक्वायर्ड हो गया है, लोग कुछ भी छोड़ दे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, और रील्स बनाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहां उन्हें समझना चाहिए कि एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी बहुत कुछ होता है। यहाँ हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें कितनी और कब क्या यूज़ करना चाहिए उतना ही, क्योंकि अमृत भी विष ही होता है। यहाँ सारा दोष फिर से अनुपमा पे ही डाल देती है केंजल, साथ में राही को भी लपेट लेती है। और यहाँ मौका वक्त माही भी राही को ही दोष देती है कि आपने ही जानबूझकर इस तरह से जिप ठीक से नहीं डाला है। राही अपने आप को डिफेंड करने की बहुत कोशिश करती है, जहाँ ये कहते हुए कि वक्त कम था। उसकी सारी बात बहुत बिल्कुल सही थी, पर यहाँ किसी को परी की चिंता नहीं है, जहाँ सब लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली के तरह लड़ रहे हैं। यहाँ हर वक्त इजी टारगेट होता है अनुपमा और राही को एक मौका नहीं छोड़ते हैं वो टारगेट करने में, और एक सेकंड की देरी नहीं करते हैं। और जिस तरह से आज माही इनसिक्योर होके राही पे इल्ज़ाम डाला, जल्द से जल्द वो अनुपमा पे ही इतनी डिसरिस्पेक्ट करेगी
वो राही और शाह फैमिली मेंबर्स से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जिस तरह से आज अनुपमा और राही की बातचीत हुई, जहां राही पेशेंस ही नहीं रखती है अनुपमा की बात सुनने का, और मुझे लगता है कि अनुपमा को भी उस वक्त उस परसेंटेज के बारे में बात नहीं करना चाहिए था, ये जानते हुए कि राही कितनी टेम्पर है और किस तरह से वो सिचुएशन को और गलतफहमी उसने पाल के रखी है। यहाँ फिर से प्रीकैप में वही दिखाया जाता है कि फिर से अनुपमा पे ही दोष राही डालती है। गलतफहमी की दुकान है राही, जहाँ उसे लगता है कि उसकी माँ जानबूझकर उसकी ड्रेस जला रही थी क्योंकि वो कंपटीशन में जीते ना। यहाँ प्रेम सब कुछ नोटिस कर रहा है जिस तरह से इन दोनों में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम भी इसी सिचुएशन का शिकार है। सो इन तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी क्योंकि एक दूसरे का दर्द ये ज़रूर समझ रहे हैं। राही बहुत ही पत्थर दिल की हो गई है, जहाँ वो अच्छी तरह जानती है कि अनुपमा उसे सबसे ज़्यादा उसे प्यार करती है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही राधिका की अनुपमा हो सकती है माही की दुनिया में, मगर प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम तो राही का है। तो बाकी आपने अच्छा कहा है कि सोशल मीडिया का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को नमस्ते। आज का शो भी बकवास लगा। आज हमने देखा कि अनुपमा कैसे परी के में एक मुसीबत आ गई कि उसकी मॉडल उसे काम पे नहीं आ सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो कहती है कि मैं क्या करूं। सब ने यानी फिर किंजल ने आयशानी से हेल्प मांगी पर पाखी ने मना कर दिया। उसके बाद अनुपमा ने उसे एक प्रोत्साहन दिया कि तू खुद क्यों नहीं करती। अब यहाँ अनुपमा ने उसे एक प्रेरित किया कि तू खुद मॉडल बन सकती है। पर ड्रेस की जो कॉस्टिंग थी, जो ड्रेस सिलेक्ट किया था वो परी ने सिलेक्ट किया था, और जो भी था उसको रैंप पे चलना नहीं चलना वो उस पर था। अनुपमा ने सिर्फ उसे प्रोत्साहन दिया था, पर जो भी आगे का था वो परी का था, या फिर उसकी माँ ने उस पर दिन भर ध्यान देना चाहिए था कि तेरा ड्रेस बराबर है कि नहीं, एक बार ट्राई कर ले या फिर एक दो बार प्रैक्टिस कर ले। जो कुछ था वो घर पे भी किया जा सकता था। तो फिर किंजल ने पहले ही अनुपमा को धमकी दे डाली कि जो भी गलत होगा वो आपकी वजह से होगा। तो तू एक माँ होकर तूने क्यों नहीं इतनी सारी खबरदारी रखी, क्यों नहीं ध्यान रखा कि तेरी बेटी का ड्रेस फिटिंग का है, टाइट फिटिंग है, कैसा है क्या। एक बार तो तुम्हारा भी फर्ज था, पर नहीं, अपने पे जिम्मेदारी लेना नहीं है। सोचो चलो अभी कंपटीशन शुरू हो गई, परी का नाम लिया जा रहा, परी की ड्रेस की जीप नहीं लग रही, पर ये सब देखा माही और राही ने, और वो दोनों गई। पर थोड़ा आगे थी, दौड़ के गई राही, और उसने उसका ड्रेस क्योंकि अनाउंस किया जा रहा था नाम, और उसे पता है कि लास्ट मोमेंट में उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, तो वो घबरा गई थी, इसलिए वो जानती इस बात को, इसलिए वो दौड़ी और दौड़ के उसे उसकी हेल्प की। पर यहाँ पाखी माही को अच्छा नहीं लगा कि उसको लगता है कि मेरी जगह ले रहे हैं ये, पर उससे कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और इनसिक्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मेरे मन में तुम्हारी अनुडी के लिए नफरत है तब तक तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। पर माही क्या बोले अभी, है ना। मुझे तो खैर चलो, अभी वो उसका रैंप पे गई, उसका ड्रेस फट गया, तो राही दौड़ के आई, अनुपमा दौड़ के आई, उसे कवर किया। यहाँ जब कवर किया था तभी अनुपमा ने नोटिस किया था राही को, राही के इस बात को कि मेरी बेटी चाहे जो भी हो, कितनी भी नफरत करे, कितना भी गुस्सा बोले, किसी पे कितना भी चिड़चिड़ करे, पर गलत यानी जब किसी के साथ गलत हो रहा है तो ज़रूर हेल्प करती है। अनुपमा ने वो महसूस किया राही में, तो वो कैसे अपनी बेटी को विश्वास नहीं करती। पर यहाँ जैसे हमने देखा कि इल्ज़ामों की बौछार लग गई। अनुपमा ने पहले माही को राही परी को समझाया, उसको फिर से कहा कि नहीं बेटा तू जीतेगी, ऐसा है वैसा, तू आगे बढ़, तू जीत की ऊंचाई इतनी आगे कर, यानी तू इतनी बड़ी बन, इतना कुछ ऐसा सक्सेस मिला कि ये सब भूल जाएंगे, इस बात को याद नहीं रखा जाएगा, तेरे उस सक्सेस को याद रखेंगे। बहुत अच्छे से समझाया। पर माँ एक चेयर पे बैठी थी किंजल, उसको अपने बेटी के पास आना भी जरूरी नहीं समझा, दूर खड़े होकर जैसे उसी को जरूरत है भाई संभालने की, जिस टाइप से वो बैठी थी।
तो यहाँ मुझे वही लगता है। और उसके बाद जैसे उसे शुरू कर दिया मम्मी पे इल्ज़ाम देने, आपकी वजह से आपने ऐसा किया, आपने वैसे किया। तोशु ने भी, गोल्ड मेडलिस्ट तोशु भी शुरू। अब यहाँ पे राही पे इल्ज़ाम लगा, अरे राही की बात की कि तुम्हारी बेटी की वजह से आपकी बेटी को जिताना चाहते हो इसलिए ऐसा हुआ, और आपकी बेटी हेल्प करना के लिए, दिखाने के लिए हेल्प करने की जो भी उसने शुरुआत की। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि माही के लिए, कि माही ने तो शुरुआत कर दी, सीधे सीधे कह दिया कि तुम जीप ठीक करने गई थी और तुमने कुछ गलत किया, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पर माही एक बार भी नहीं सोचा कि इन सबका डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो भी हो, दर्द तो मेरी अनुड़ी को होगा। ये दुनिया समझती है, उस दुनिया को दर्द पे दर्द अभी फ़िलहाल तो भले अनुपमा समझ नहीं रही, फिर इनडायरेक्टली रामाही दिए जा रही है। उसे जैसे इल्ज़ाम लगा तो सब जैसे चढ़ गए, सबके दिमाग की बत्तियां जलने लगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसा डॉली के एक्सप्रेशन देखा, बाकी से देखा, सब जैसे चढ़ गए दुकानदारी लेके उसके पास। यहाँ इतना शोर, इतना ये, फिर राई ने भी अपने पॉइंट रखे। अब वो रखेगी भाई, वो रखेगी, वो तो अपने पॉइंट रखेगी, वो कहाँ पीछे रहेगी ना। उसने तो बोला कि कोई जिप का, मगर मैं अगर जिप ठीक नहीं करने गई और अगर वो बिगड़ सकती है और तुरंत जैसे मैंने ख़राब की और कुछ देर बाद वो ख़राब हुई, ऐसा अगर हो सकता तो करके दिखाइए मुझे, ऐसा वगैरह वगैरह उसने अपने पॉइंट रखे। फिर माही पे भी इल्ज़ाम लग दिया, राई नहीं तो माही, माही नहीं तो राई, ये किंजल ने किया। पर यहाँ एक जन भी ये नहीं सोच रहा है कि इस सब का परी पे क्या असर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये चिड़ियाघर के निवासी, ये चिड़ियाघर के निवासी ये देखना भूल गए कि ये जगह किस जगह है। यहाँ हम उस कंपटीशन में हैं जहाँ पे कार्यक्रम शुरू, बाकी के बच्चों का भी कंपटीशन होने का बाकी है, उनका अभी वो बाहर नहीं है शो से। तो वहाँ पे हम कह रहे हैं वहाँ पे किसी को आवाज़ आ सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। इतने जोरों से इतना चिड़ियाघर की तरह लड़ रहे हैं तो हम कहाँ खड़े। मैं तो कहती हूँ गोल्ड मेडलिस्ट तोशु, इतनी पढ़ी लिखी किंजल जो अपने आप को पढ़ा लिखा ये सब बातें करिए, और बहुत अच्छा ओहदे पे काम कर चुकी है डॉली बहन, ये सब सोच ही नहीं रहे। बाकी का तो क्या ही कहना, बाकी तो बकवास लड़की है पहले से, वो कुछ ज़्यादा पढ़ी भी नहीं, हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने बहुत अजीब सा लगा मुझे, इसलिए मुझे ना ये अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात है कि मेकर की एक गलती कि परी का ये टोकन नाम है, उसको प्यार से परी कहते थे, पर वनराज और अनुपमा ने उसका नाम आर्या रखा था। पर अगर ऐसे कोई कंपटीशन होता है तो उनका टोकन नाम नहीं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम होता है, ये सब होता है, तो उस पर उसका नाम आर्या शाह होना चाहिए था। पर यहाँ पे पता नहीं क्या छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा, और अनुपमा ने जैसे ही राही को कहा कि मुझे तुझ पर विश्वास है बेटा, अनुपमा ने सबकी क्लास लगाई कि तुम यहाँ पे बेटी को शांत करने की जगह लड़ रहे हो आपस में और कैसे पक कर रहे हो। और फिर जब उसे माही राही को कहा कि बेटा तुझ पे मुझे पूरा विश्वास है, पर वो पूरा बोलने का देती है, उसे पूरा 1% भी वो कुछ कहती है उसकी बात सुन तो ले, पहले वो क्या कहना चाहती है, और उसके पहले वो 1% पे उसने अपना शुरू कर दिया, फिर से वही जजमेंट करना शुरू कर दिया, और बस वही बकवास बातें। कब तक चलेगा राही का ये बकवास? अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत पक गए, अब हम नहीं देखना चाहते राही का ये रूप। और अभी रिकेप में जो देखेंगे वो तो और ही बात अलग है। पर यहाँ मैं बोलूँगी किंजल अपनी बेटी के लिए पैसे क्यों हायर नहीं कर सकी, क्यों नहीं उसने कहा कि पाखी ने कहा था कि वो पैसे लेगी मॉडल, तो उससे देना चाहिए ना अपनी बेटी के लिए। तो अपनी बेटी के लिए खुद कुछ सोचा नहीं, दूसरे पे इल्ज़ाम। ठीक है, इसके थैंक यू सो मच। वर्षा कहाँ से लाती हो इतनी डीप थॉट कि माही ने ये जो राही को कहा है, ये दरअसल उसने अनुपमा को ही चोट पहुंचाई है। अगर माही अनुपमा को समझती तो राही के ऊपर इल्जाम नहीं लगाती, क्योंकि बहुत बार राही के लिए अनुपमा को तड़पते हुए इसने माही ने देखा है। तो बहुत अच्छा रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के आंसुओं और प्रेम के अनुपमा के पैर से कांच निकालने से होती है। बा के सफाई के लिए कहने पर राही का कहना कि मेरी गलती नहीं थी। चलो, अनुपमा ने नहीं देखा तो राही तुमने क्यों नहीं देखा? लेकिन माही अपने को, प्रेम को और अनुपमा को एक फैमिली के रूप में देखती है। माही अगर अच्छा होता कि तुम राही को अपनी दुनिया में शामिल करती, क्योंकि जब तुम अनुपमा के जीवन में आई थी तो राही ने भी तुमको
अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकारा था। और राही कितनी भी अब नफरत करे अनुपमा से, अनुपमा उसको प्यार करना नहीं छोड़ेगी। उधर परी परेशान कि उसकी मॉडल बीमार हो गई है, अब कैसे कंपटीशन में भाग लूँगी। और फिर पाखी और तोशु किंजल की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प तो करना ही नहीं चाहते। ये है शाह फैमिली। और तभी अनुपमा रोती हुई परी को सुपर मॉडल यानी खुद परी से मिलवाती है, लेकिन किंजल और तोशु को तो अपनी बेटी पे विश्वास नहीं, और वह अनुपमा को मम्मी मम्मी कहने वाली किंजल धमकी देती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी कसूरवार आप होंगी। अनुपमा जितना मोटिवेट कर रही है परी को, किंजल उतना ही हतोत्साहित कर रही है कि किंजल को आखिर 10 साल में हुआ क्या है जो इतनी नेगेटिव और अनुपमा के खिलाफ हो गई है। ऐसा क्या हो गया है। अनुपमा सब बच्चों को ऑल दी बेस्ट कहती है। और फिर राउंड 2 में सबकी परफॉर्मेंस के बाद परी की परफॉर्मेंस होने की घोषणा होती है, लेकिन परी के ड्रेस में प्रॉब्लम और माही और राही भागकर परी के पास पहुंचते हैं और राही उसकी ड्रेस की जिप ठीक करती है। और जब राही परी को ऑल दी बेस्ट कहती है तो वो माही को अच्छा नहीं लगता, और बिना बात पर माही राही को टोकती है, जो कि यहाँ राही कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रही थी, उसको वाकई परी की चिंता थी। और राही का माही को जवाब कि तुम्हारी जगह मैं नहीं लेना चाहती। सही कहा राही ने, हालांकि अनुपमा किसी भी बच्चे में फ़र्क नहीं करती। वो तो पाखी और तोशु की बदतमीजियों के बावजूद अपने दिल में उसने जगह दे रखी है। और माही तो काव्या अनिरुद्ध की बेटी है, लेकिन उसको भी माँ बनकर पाला है। लेकिन राही तो अनुपमा और अनुज की बेटी है, और अनुपमा राही से इतना प्यार करती है कि अपने साथ रखने के लिए उसकी नफरत भी सह रही है। अब धीरे धीरे सॉफ्ट माही का किरदार भी सामने आने लगेगा। अभी तो प्रेम को राही के जीवन में आने दो, फिर देखेंगे। उधर परी का रैम्बॉक और अपनी डिज़ाइनर ड्रेस के साथ, और तभी परी के ड्रेस के साथ हादसा, और सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। लेकिन अनुपमा और राही भागकर राही को ढकते हैं और उसको संभालते हुए मेकअप रूप में लाते हैं। आज माँ बेटी का जेस्चर परी के प्रति बहुत अच्छा लगा। उधर मेकअप रूप में अनुपमा परी को संभालने की कोशिश करती है और उसको अपने तरीके से संभालती भी है, और कहती है कि तू अब इतनी सक्सेसफुल हो जा कि लोग ये स्कैंडल भूल जाए। लेकिन अपनी बेटी परी को संभालने के बजाय किंजल अनुपमा पर ही बरस जाती है और उसको ब्लेम करती है, जैसा कि उसने धमकी दी थी। और अनुपमा और राही का ये प्लान बताती है कि आपने रैम्बॉक के लिए परी को उकसाया और राही ने जिप खराब कर दी। और इसमें माही भी आग में घी डालती है, क्योंकि माही को तो मंजूर ही नहीं कि राही कृष्ण कुंज में रहे। लेकिन राही ने अपनी सफाई के लिए जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल सही अंदाज में कहा, क्योंकि सारे शाहूस वाले एक सुर में इस लड़ाई में राही के खिलाफ हो गए। और राही सबको चैलेंज करती है कि जिप खराब करके दिखाइए। लेकिन शाह परिवार को तो एलिगेशन लगाना आता है, सच्चाई से तो वो कोसों दूर रहते हैं। और फिर शाह परिवार के लोगों की आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई शुरू, और एक दूसरे पे एलिगेशन शुरू। किंजल माही पर एलिगेशन लगाती है और माही राही पर, क्योंकि सारे शाह परिवार और काव्या की बेटी माही के लिए राही इजी टारगेट जो है। लेकिन आज माही के अनुपमा की बेटी राही के अगेंस्ट इस तरह बोलना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अब ये सब देखकर अनुपमा के सब्र का बांध टूट गया। अनुपमा, आज तुमने जिस अंदाज में शाह परिवार से बात की, वो अगर पहले करती तो शाह परिवार के इतने हौसले बुलंद नहीं होते। आए दिन वो तुम्हारी और राही की बेइज्जती कर रहे हैं। और अनुपमा, किनको समझा रही हो साजिश और हादसे का अंतर? शाह परिवार को, शाह परिवार को जिसने साजिश के अलावा करा ही क्या है। अनुपमा, तुम मॉडर्न सोच की हो, बाकी शाह परिवार वाले कुएं के मेंढक ही हैं। और फिर माही को भी अनुपमा आड़े हाथ लेती है। लेकिन अनुपमा के पूजनीय बाप फिर राही के खिलाफ बोलती है। सब लोगों के जाने के बाद अनुपमा राही से कहती है कि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है,
लेकिन अगर 1% भी, और अनुपमा की बात राही बदतमीजी से काटती है। अरे गधेड़ी, माँ की बात तो पूरी सुन ले। क्या अनुपमा को माँ होने के नाते कुछ पूछने का अधिकार नहीं है? अपनी माँ से बदतमीजी करने के सारे अधिकार क्या तुम्हारे पास हैं? हमेशा राही अपनी नफरत को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आजमा रही है। अगर राही अनुपमा की पूरी बात सुनेगी तो उसे अपने आप पर भी शर्म आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही मोमेंट को आपने कैप्चर किया है, माँ बेटी की मोमेंट। रेखा जी बढ़िया रिव्यू। माँ बेटी की ये मोमेंट बहुत कम देखने को मिलती है, आज दिखी है। ना तो बेटी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, माँ तो करेगी ही नहीं। तो बेटी ने माँ की तरफ देखा कि मेरी बेटी के मन में जो हमारे तक अनुपमा की फीलिंग पहुंची कि कितना प्यार है अपने भाई बहनों के लिए, क्योंकि कैसे वो रेस्क्यू करने के लिए आ गई, तो अनुपमा कैसे राही को कसूरवार ठहरा सकती है, ये बात राही को सोचनी चाहिए थी। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपका भी मन है भेजने का तो बनिए एचएस कम्युनिटी के मेंबर और भेजिए अपना रिव्यू इस नंबर पे। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.